नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक दिन गिरावट, अगले दिन तेजी, अगले दिन फिर गिरावट, कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है पूरी तरीके से। यहां इन्वेस्टर जिसने पैसा लगा रखा है वो ये सोच रहा है क्या मेरे को एग्जिट मिलेगा, क्या बाजार गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है। और अगर किसी के पास पैसा पड़ा है थोड़ा बहुत गलती से तो उसे लग रहा है भैया खरीदने का मौका है, मैं खरीद लूं क्या। तो दोनों ही तरफ के इन्वेस्टर हैं इस समय, दोनों ही तरफ के माइंड सेट हैं और दोनों ही लोग कंफ्यूज्ड हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं पहला सिंपल डिसीजन जो होना चाहिए वो ये, नहीं करना, आज कुछ नहीं करना। हर दिन आप डिसाइड करो मॉर्निंग में कि आज करना है या नहीं करना है। नहीं करना तो नहीं करना। एक दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा रॉकेट, जो एक दिन में रॉकेट होगा वो अगले दिन धड़ाम भी होगा। अगर आपके लिए परसों यानी कि वेंसडे को बड़े क्रैक देखने को मिले रेलवे में, तो अगले दिन बड़ी तेजी आई, आज फिर क्रैक है, जिसमें आज मिड कैप स्मॉल कैप में कोई करेक्शन, कोई बड़ी गिरावट है ही नहीं। आप देखो मिड कैप और स्मॉल कैप तो आज निफ्टी से भी कम गिरे हैं। इनफैक्ट परसेंटेज टर्म्स में अगर एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करूं मैं तो हल्का हल्का ही ऊपर नीचे है। मिड कैप 1.25% नीचे है, 1.2%। स्मॉल कैप 0.8% नीचे है, इतना ही लार्ज कैप भी नीचे है। तो आज कोई करेक्शन नहीं है, लेकिन कल जिन्होंने उछाल मार दिया था वो नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक दिन में 10-12% नहीं बनेगा, और बन भी गया तो क्या आप प्रॉफिट बुक कर लोगे? नहीं करोगे, फिर आप कहोगे लॉन्ग टर्म है, अगले दिन फिर नीचे। तो कुछ नहीं करना, पहला डिसीजन तो ये है। दूसरी बात, बाजार के लिए मार्च महीने में ही सारी की सारी बड़ी खबरें आ जाएंगी। दैट मींस अप्रैल पूरा फ्री होने वाला है बड़े एक्शन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा तेजी, मैं ये नहीं कह रहा मंदी, लेकिन हमें व्यू मिल जाएगा। अप्रैल में हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें क्या करना है, खरीदना है कि बेचना है। ये अप्रैल में हमें समझ में आ जाएगा। आज 15 मार्च है और इलेक्शन कमीशन कल 16 मार्च 3 बजे अनाउंस कर देगा तारीख इलेक्शन की, लोकसभा इलेक्शन की तारीख। तो ये अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कल 3 बजे बाजार बंद है, लेकिन बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अब इलेक्शन से बाजार कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो सबको ही पता है। बस मार्केट को ये समझना है भैया ये सारी चीजें कब है। आचार संहिता भी लग जाएगी, आपको कब लगेगी, उन सारी डिटेल्स आपको इलेक्शन से रिलेटेड कल 3 बजे मिल जाएंगी। तो आपके लिए सबसे पहले हम ही डिस्कस करेंगे जो भी चीज होगी। चैनल के साथ बने रहिएगा। बट अभी के लिए कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? पहली बात तो आप डिसाइड कर ही नहीं पाओगे। नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, वॉलेटिलिटी है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब नीचे है अभी तो। और इस भाव से फ्रेश डेटा नेगेटिव बन रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बेचने की भी, क्योंकि और नीचे नहीं जा रहा, नीचे से बार बार ऊपर आ रहा है। स्टॉक्स अभी अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करो तो हल्का हल्का रिकवर हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रिकवरी दोबारा सेलिंग में यूज हो जाएगी या नहीं होगी, वो हमें पता चलेगा 2 बजे के बाद, सेकेंड हाफ जिसे कहते हैं। अभी 1 बज रहा है तो वेट करते हैं। बाकी निफ्टी 22,000 की तरफ आ रहा है और 22,000 के ऊपर दोबारा हल्का पॉजिटिव तो हो ही जाएगा इंट्राडे बेसिस में। तो ये पहला डेटा आपके साथ मैंने डिस्कस करा। बाकी डेटा नेगेटिव बन रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि 22-22.50 नहीं क्रॉस होगा, ऊपर में वापस गिरेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट अभी रिकवरी आ रही है, ये अभी का फैक्ट है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं स्टॉक्स की बात करूं तो ओएमसी कंपनी जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, वो उनमें सब में बड़ा क्रैक आया। और अच्छी बात है कि सब अब नीचे से रिकवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओआईएल अभी थोड़ी देर पहले 11% टूट गया था, अभी 8.5% नीचे है, यानी 3% ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 10-10.5% टूटा था, अभी 8.8% नीचे है। आईओसी बीपीसीएल 8-10, 9% टूटे थे, अभी 7 और 8% नीचे है। आप देखें तो ये टॉप 5 लूजर्स में 4 आपके ओएमसी से ही हैं। बात करूं निफ्टी की तो बीपीसीएल टॉप लूजर है, देन कोल इंडिया 404-405 का लो लगा के भी 410 खड़ा है, ये भी 1% से ज्यादा रिकवर हो गया। ओएनजीसी 4% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, एनटीपीसी, तो ये स्टॉक्स हैं जो आज आपके लिए टूट रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार अभी क्या करने का चाहता है, क्या मूड में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पहला डिसीजन यही है कि नहीं करना है। दूसरा डिसीजन ये, जो भी चीजें चल रही हैं सबको नोटिस करना है। कोई भी ऐसा बड़ा फंडामेंटल नहीं है जिसकी वजह से बाजार टूटे या क्रैश हो, और कोई भी ऐसा सेंटीमेंट नहीं बना पा रहा है इस समय कि बाजार में खरीदने की हिम्मत आए। इसलिए आपको अभी अगर जो पोजीशन है उसे होल्ड करने की कोशिश करो कैसे भी करके। डर लग रहा है, पैसा टूट रहा है, लेकिन यही एक सही डिसीजन है कि आप होल्ड करो। बेच दोगे वो भी सही नहीं है।
और पैसा पड़ा है तो अभी फ्रेश एंट्री भी मत लो, वो भी ठीक नहीं है, तो वेट करना चाहिए। बाकी बाजार ये जो गिर रहा है इसका कोई रीजनेबल रीजन है नहीं, तो मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी ही होगी खरीदारी करने की। बस मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए कहीं बेस क्रिएट होने का, मैं उसका वेट कर रहा हूं। थोड़ा छूट जाएगा हमसे, लोएस्ट पॉइंट पे नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ जब लेंगे तो कंफर्मेशन जरूर होगा। ये आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।